चीते की चाल, बाज की नज़र और हमारे कंटेंट पे कभी संदेह मत करना। जय हिंद, मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके बीच। भारतीय संविधान का जो पहला लेक्चर मैंने आपको कराया था उसमें कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बात रही भारतीय संविधान की, तो संविधान का लेक्चर मैं बेसिक से एडवांस लाऊंगा। ये मैंने बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास डाल दी थी आपके लिए कि आप थोड़ा सा पढ़िए, ये चीज़ें समझिए, बारीकियाँ होती हैं। भारतीय संविधान जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक सा कहने का मतलब उसके इतिहास से। इतिहास जैसे भारतीय संविधान का शुरुआत जो होता है, भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है मुगलों के पतन से। इसकी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? मुगलों के पतन से होती है भारतीय संविधान की शुरुआत। फिर धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे जो बंगाल में फिर बहुत सारे युद्ध होते हैं। जैसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में उनके ही सेनापति ने धोखा दिया, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। फिर युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध वो निर्णायक युद्ध था जिसमें इलाहाबाद की संधि हुई और फिर अंग्रेजों को बंगाल के दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब यह है कि कर वसूलने का अधिकार उनको मिल गया। मतलब बंगाल, उड़ीसा और बिहार से जो कर वसूला जाएगा वो अंग्रेज वसूलेंगे, तो ये सारे अधिकार उनके पास चले गए। फिर इस बात का सभी यूरोपियन कंट्री को पता चलता है तो वो विरोध करती हैं कि ऐसा कंपनी शासन चला रही है अपना। निंदा होती है उसकी। निंदा होते होते फिर ये एक बात जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जाती है। फिर वहां पर वो अपने नए रेगुलेशन, नए एक्ट, नई चीजें लगाना शुरू करती है। फिर वहां से नया एक गवर्नर अपॉइंट करके भेजा जाता है। आते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। काम करने के बाद उनकी भी वही नीतियाँ हो जाती हैं, वो भी अपना शासन थोपने लगते हैं। हाई कोर्ट की स्थापना करी जाती है। उसके बाद आपके पहले जज जो बनते हैं वो होते हैं सर एलिजा इम्पे। हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। एलिजा इम्पे साहब उसके चीफ जस्टिस बनते हैं और 3 अन्य जज बनाए जाते हैं। धीरे धीरे क्रम चलता रहता है और फिर यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भी वो एक तरीके से मान लेते हैं कि करप्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर एक चीज देखनी है आपको कि क्या होता है। अभी मैं ये लेक्चर करा नहीं रहा हूँ, बस छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक से। इसमें स्थापना होती है सुप्रीम कोर्ट की, धीरे धीरे सारी चीजें होती है। फिर नींव पड़ती है हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये 2 चरणों में अपन पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, एक होता है कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और एक होता है क्राउन का शासन, मतलब मुकुट का शासन, जो वहां पे राजा डील करेंगे। अभी यहाँ पे कंपनी शासन कर रही होती है। इस कंपनी को ही अपने अंडर लाने के लिए वहां की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो लाती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों रखा गया? आप चीज एक जानते होंगे कि जो हमारे गैस में, घर में गैस होती है ना, एलपीजी गैस, उसमें रेगुलेटर लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि गैस को कंट्रोल कर सके हम ना। तो कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, कंट्री जो आपकी जो कंपनी होती है उस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उसकी शक्तियों पे अंकुश लगाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। धीरे धीरे फिर आपका संशोधन होता रहता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस तरीके से यहां पे कंपनी को पहले तो 20 साल का आपको दिया जाता है लाइसेंस की, यहां पे आप 20 साल के लिए अपना व्यापार करेंगे। धीरे धीरे हर 20 साल बाद एक नया चार्टर आता रहता है और चार्टर आने के बाद जब ये चार्टर कंप्लीट हो जाते हैं फिर हमारे भारतीय संविधान का शुरुआत यहाँ पे होता है। तो मैं ये सारी चीजें बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपका ये जो डाउट है ये क्लियर कर देता हूं। एक बच्चे ने मुझे कहा कमेंट करके, कि कई सारे बच्चों ने कहा, हालांकि एक बच्चे ने नहीं, कि सर यहाँ पे आपने भारत को राज्य बताया, हम कभी देश पढ़ते हैं, कभी राष्ट्र पढ़ते हैं, कभी संघ राज्य पढ़ते हैं, कब क्या कहना है ये आप जरा सा क्लियर कर दीजिए। तो वो डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी आपको बताया हुआ है और इसके पहले एक छोटा सा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन डाल दिया मैंने कि भारत क्या है, राज्य है, संघ राज्य है, राष्ट्र है या फिर देश है। तो आइए चलते हैं। बात अगर मैं करूं भारत की, तो हमारा प्यारा भारत जो है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत जो है, पहली बात तो किसी भी राजनीति की भाषा में हम किसी भी देश को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। मैंने आपको चीजें कराई हुई है कि राज्य के हिस्से क्या क्या होते हैं। जनसंख्या होती है, भूभाग होता है, कंट्रोल करने के लिए सरकार होती है, फिर सरकार जो होती है उसमें एक चीज और जुड़ जाती है जिसको हम कहते हैं संप्रभुता। जब कोई
प्रांत या फिर जब कोई भूभाग में संप्रभुता आ जाती तो अपने आप में एक राज्य बन जाता है। तो आपसे मैं बात करूं कि भारत एक राज्य है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ये राजनीति के अकॉर्डिंग। राजनीति भारत को कहा, किसी भी देश को कहा जाता है राज्य। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक अभिन्न अंग जुड़ा होता है, क्या? संप्रभुता। संप्रभुता। आप सिंपल सी चीज जब पढ़ने उतरते हो पॉलिटी तो उसमें लिखा होता है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था मतलब किसी राज्य की व्यवस्था, किसी देश की व्यवस्था। तो सिंपल सी बात है, देश को हम क्या बोल सकते हैं? राज्य बोल सकते हैं। और ये किस भाषा में बोलते हैं? तो राजनीति की भाषा में हम किसी भी देश को क्या कहते हैं? राज्य। अब अगला सवाल है कि सर जब भारत राज्य है, अब देखो राज्य की कई सारी डेफिनेशन है। आप जब संविधान पढ़ने उतरोगे तो वहां पे होता है अनुच्छेद 1। क्या कहा मैंने? अनुच्छेद 1 में राज्य की एक नई परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 1 में राज्य की एक नई परिभाषा दी गई है। वहां पे कहा गया है क्या? कि अनुच्छेद 1 की अनुसूची 1 में, किसमें? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया। भारत जो है संविधान में इसको दो चीजें लिखी गई हैं, एक इंडिया लिखा गया है और एक लिखा गया है क्या? भारत। तो अनुच्छेद 1 की अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक समूह होगा। किसका समूह होगा? राज्यों का समूह होगा। अब सर जब भारत अपने आप में राज्य है तो राज्यों का समूह कैसे हो गया? वो चीज मैं अभी क्लियर करता हूं। जब भारत अपने आप में राज्य है तो राज्यों का समूह कैसा हो गया? अब यहां पे जो राज्य हैं ये किस में आएंगे? ये जो हैं कौन से राज्य इसमें आएंगे जिनका जिक्र अनुसूची 1 में है। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं कि करेंटली अभी तुरंत जो अभी हमारे यहां राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या सब जानते हैं कितनी है? 28 हो गई है, 28 हो गई है जब से धारा 370 हमारे यहां से हटाई गई है। तो कितने राज्य हो गए हैं? 28 राज्य हो गए हैं 29 से घटकर। अभी अगर आप लोग के माइंड पे ये सवाल है कि हमारे यहां केंद्र शासित राज्य 9 है, तो बिल्कुल गलत हैं आप। हमारे यहां केंद्र शासित जो राज्य हैं वो कितने बचे हैं? अब 8 हुए हैं, 8 हो गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए राज्य कितने हैं? राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कितने हैं? तो ये हैं हमारे पास 8। तो इस चीज को याद रखना, ये करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी मैंने क्या कहा? भारत को राजनीति की भाषा में हम क्या कहते हैं? राज्य। फिर मैंने क्या कहा? राज्य की एक नई परिभाषा निकल के आती है किसमें? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 के अंतर्गत एक चीज बताई गई है कि भारत राज्यों का एक समूह होगा। भारत राज्यों का एक समूह होगा। अब यहां पर जब भारत राज्यों का समूह है तो भारत अपने आप में क्या बन गया? संघ राज्य बन गया। क्या बन गया? संघ राज्य बन गया। अभी मैंने कहा भारत राज्य है, फिर मैंने कहा भारत संघ राज्य है। अभी सारी चीजें आराम से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, भारत के दो नाम हमारे पास, एक राज्य एक संघ राज्य। अब देखिए अगली चीज, सर ये संघ राज्य राज्य बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, नहीं बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, चीज को हम समझते हैं। अब देखिए इस पे मैंने कहा कि अभी ये कौन सा था, आई थिंक आरएएस की एग्जामिनेशन पे एक सवाल पूछा गया था कि अगर राजस्थान को राज्य बोला जाए, अगर राजस्थान को राज्य बोला जाए तो भारत को क्या बोला जाएगा? तब भारत को हम क्या बोलेंगे? संघ राज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघ राज्य बोलेंगे। लेकिन सवाल घुमा दिया उसने। सवाल क्या कहा कि अगर राजस्थान को प्रांत बोला जाए, अगर राजस्थान को प्रांत बोला जाए तो भारत को क्या बोला जाएगा? जब राजस्थान प्रांत बन गया है तो भारत अब क्या बन जाएगा? राज्य बन जाएगा। ठीक, तो आपको सवाल को ढंग से देखना है। सवाल कहना क्या चाह रहा है? जब किसी स्टेट को प्रांत कहा जाएगा तो भारत को राज्य कहा जाएगा। जब किसी स्टेट को राज्य कहा जाएगा तो भारत को संघ राज्य कहा जाएगा। ये दो चीजें निकल के आ गई ना। भारत को पहले तो हम राज्य भी बोल सकते हैं और संघ राज्य भी बोल सकते हैं। अगली चीज हम समझते हैं, अगली चीज क्या है। ठीक है सर, क्या भारत को राष्ट्र भी बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक,
फिर मैंने कहा भारत को हम राष्ट्र किस आधार पर बोल सकते हैं, तो भारत को राष्ट्र जो बोला जाता है किस आधार पर बोला जाता है, सांस्कृतिक अवधारणा के आधार पर बोला जाता है। भारत को राष्ट्र हम क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सांस्कृतिक अवधारणा के आधार पर। यह सवाल भी पूछा गया है कि सांस्कृतिक अवधारणा को देखते हुए भारत को क्या नाम दिया जाता है, राष्ट्र नाम दिया जाता है। अब राष्ट्र का प्रमुख अंग क्या होता है, तो राष्ट्र का प्रमुख अंग होता है देश प्रेम। क्या होता है, देश प्रेम। तो जब भी कभी किसी राज्य में देश प्रेम जुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्र। तो भारत का तीसरा जो नाम निकल के आया वो क्या है, राष्ट्र। आइए अगला एक सवाल, एक सर थंबनेल में हमने और देखा था, आपने लिखा है देश। क्या लिखा है, देश। तो इसको भी समझ लीजिए। देश जो है, देश हम कब बोलते हैं, भौगोलिक अवधारणा के आधार पर हम किसी भी देश को क्या बोलते हैं, देश। अगर भूगोल में बात की जा रही है, किस पे, भौगोलिक, अगर भौगोलिक बात की जा रही है तो उस पे हम किसी भी देश को क्या बोलते हैं, किसी भी राज्य को क्या बोलते हैं, तो देश बोलते हैं। क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि भारत इतने अक्षांश इतने देशांतर पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, देश। तो भूगोल की भाषा में या फिर भौगोलिक भाषा में किसी भी राष्ट्र को क्या बोलते हैं, देश बोलते हैं। आइए एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहली बात, भारत क्या है, तो भारत, अभी चार चीजें क्लियर हुई आपकी। पहला तो एक राज्य है। भारत को राज्य किस आधार पर बोला जाता है, तो राजनीतिक अवधारणा के आधार पर बोला जाता है। भारत को संघ राज्य कब बोला जाता है, संघ राज्य बोला जाता है संवैधानिक अवधारणा पर, संवैधानिक अवधारणा पर। भारत को राष्ट्र कब बोला जाता है, तो भारत को राष्ट्र बोला जाता है सांस्कृतिक अवधारणा पर। अवधारणा पर, सांस्कृतिक अवधारणा पर। भारत को देश कब बोला जाता है, तो देश बोला जाता है भौगोलिक अवधारणा पर, भौगोलिक अवधारणा पर। अब सिंपल सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपसे सवाल कितना भी घुमा के पूछेगा आप तुरंत उसका जवाब दे पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि राजनीति की भाषा में किसी भी देश को क्या बोला जाता है, तो राज्य बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये संप्रभु है। किसी भी आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक भाषा में किसी भी देश को क्या बोला जाता है, तो संघ राज्य बोला जाता है, और उसको संघ राज्य बोला जाता है जिसमें राज्यों का समूह हो। ठीक है। फिर आपसे कहा जाता है कि राष्ट्र कब बोला जाता है भारत को, तो सांस्कृतिक अवधारणा पे बोला जाता है। फिर आपसे पूछे कि देश कब बोला जाता है, तो भौगोलिक अवधारणा पे। अब सवाल कैसे फ्रेम होता है, सवाल फ्रेम होता है कि अगर मैंने एमपी को, मध्य प्रदेश जो कि भारत का हृदय कहा जाता है, एमपी जिसको हम कहते हैं भारत का हृदय, अगर मैं एमपी को राज्य कह दूं, अगर मैं एमपी को राज्य कह दूं तो भारत को क्या कहूंगा, तो भारत को मैं कहूंगा संघ राज्य। क्या कहूंगा, संघ राज्य। अगर मैं एमपी को प्रांत कह दूं, अगर मैं एमपी को, यूपी को, यूके को, उत्तराखंड को क्या कह दूं, प्रांत कह दूं। क्या कह दूं, प्रांत कह दूं, तो भारत को मैं क्या कहूंगा, तो भारत को मैं कहूंगा राज्य। बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपको। राज्य, राष्ट्र, देश और आपका क्या कहते हैं संघ राज्य, इन सब में क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस मैं यही डाउट आपका क्लियर करने आया था। दैट्स ऑल। जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ।